श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 31 अक्टूबर यानी कि आंवला नवमी का बहुत ही पावन सा दिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपके घर में ज़रूर करना चाहिए आपको। और कनक धारा स्रोत का पाठ हमें कब करना है इसके बारे में भी बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। देखो ध्यान रखना, आंवला नवमी के पूजन का महत्व शाम के टाइम पे है, तो जो चीज़ें बताऊंगा आप सभी लोगों को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही फॉलो करनी होंगी, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे गुरुजी ने एक उपाय बताया था जिसमें 2 उंगलियों से पत्ते को तोड़ना होता है। वो कौन सी उंगली है और कैसे पत्ते को तोड़ना है समझ लो। लेकिन अब यहां पर मैं आपको 2 चीजें बताऊं। पहली चीजें तो मैं आपको ये बताता हूं कि पूज्य गुरुजी ने अपनी एक कथा में कहा था कि हमें आंवले की पत्ती को तोड़ करके अपने आंचल में, अपनी झोली में गिरा करके अपने घर की अलमारी तिजोरी में अगर हम साल भर रखते हैं तो कभी हमारे घर में धन की कमी नहीं होगी। ये तो उन्होंने पहली बात बताई थी। लेकिन वहीं जब मैंने उनकी दूसरी कथा सुनी, उन्होंने ऐसा कहा कि आंवला नवमी पर अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति आंवले की किसी भी टहनी को, किसी भी फल को या किसी भी पत्ती को तोड़ लेता है तो उसके घर में धन की हानि होती है। अब वहां पर मैं कंफ्यूज था, आप लोगों ने भी ये कथा जरूर सुनी होगी मुझे उम्मीद है। देखो, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि गुरुजी की दूसरी बातें सही हैं, पहली बातें ठीक नहीं है। क्यों? जैसे देखो, हम लोग सोमवार को किसकी पूजा करते हैं? देवादिदेव महादेव की। महादेव को कौन सा पत्ता प्रिय है? बेलपत्र। तो हम लोग कभी सोमवार को बेलपत्र तोड़ते हैं क्या? नहीं तोड़ते। इसी प्रकार से आंवला नवमी का जो दिन होता है उस दिन हम सभी लोगों को क्या करना है? किसी भी रूप में आंवले की पत्ती को नहीं तोड़ना है, लेकिन आंवले की पत्ती को रखना जरूर है तिजोरी में। कैसे रखोगे? यहां पर स्क्रीन पर आप लोग को एक फोटो दिखाई दे रही है जिसमें उंगली है ना। आप लोगों को क्या करना है? आंवले वृक्ष के नीचे जाओगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको जमीन पर कोई भी पत्ता गिरा हुआ ना मिले, जरूर मिलेगा। किसी भी आंवले वृक्ष के नीचे जाओगे वहां पर पत्ता आपको गिरा हुआ मिलेगा ही मिलेगा 100%, ठीक। तो क्या करना है आप लोगों को? आप अपने दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है और अंगूठा होता है ना, बाकी की 3 उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना। जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है और अंगूठा होता है, इसी का इस्तेमाल करके जो भी आंवले के वृक्ष के पास में पत्तियां गिरी हुई हैं, किसकी? आंवले के पेड़ की, उसको उठा करके अपनी जेब में, अपनी झोली में, आप अपने आंचल में उसको रखेंगे। और रखने के बाद में वहीं पर खड़े हो करके कनक धारा स्रोत का पाठ भी करना है, ठीक। ये सारा काम शाम के टाइम पे करेंगे, प्रदोष काल के बाद में करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। अब कनक धारा स्रोत का जब पाठ करोगे तो कैसे करोगे? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कनक धारा स्रोत का पाठ क्या होता है। मैं कुछ आपको फोटो दिखाऊंगा, ठीक। उन सभी फोटो का स्क्रीनशॉट लेना है और आपको, ताकि खोजना ना पड़े, आराम से इजीली आप क्या करोगे? आंवले वृक्ष के नीचे जाना, जो स्क्रीनशॉट आप इस वीडियो से ले रहे हो उसको वहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को जब मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां पर स्क्रीन पर आप लोग को कनक धारा का हिंदी पाठ जो स्रोत है वो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि गलती ना हो पाए तो हिंदी में इस पाठ को पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 3, 4 और 5 3 श्लोक और लिखे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 6, 7 और 8 3 श्लोक यहां पर और लिखे हैं। श्लोक का मतलब लिखा हुआ है, उन श्लोकों के अर्थ लिखे हुए हैं ना। तो 8 यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो। 9, 10 और 11 ये है कनक धारा स्रोत का 9, 10 और 11 श्लोक का जो अर्थ होता है हिंदी, वो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 12, 13, 14 और 15 4 श्लोक के अर्थ यहां पर दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। 16, 17 और 18 कनक धारा स्रोत में 18 पाठ होते हैं। उन 18 के 18 पाठ के हिंदी अनुवाद यहां पर आपके स्क्रीन पे मैंने दिखाए हैं। इन्हीं 18 के 18 पाठ को अपनी झोली में आंवले की पत्ती को रख करके कनक धारा स्रोत का पाठ आंवले वृक्ष के नीचे खड़े होकर के अगर आप करते हो, और फिर कनक धारा स्रोत का पाठ करने के बाद में उसी पत्ती को
अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, या आपका कोई बड़ा बिजनेस है उस स्थान पर रख देते हो तो वर्ष भर आपको कभी धन के लिए भटकना नहीं पड़ता। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। अब यहीं पर एक चीज़ आपको और बता दूं। आपको पता होगा कि दो चीज़ें मैंने बताई, एक तो आंवले की पत्ती की बातें की, दूसरा कनक धारा स्रोत का बात किया। तीसरा काम क्या करना है, जब शाम को जाना तो आप लोगों को लंबी बत्ती का दिया आंवले पेड़ के नीचे ज़रूर लगाना। आप जाके देखोगे ना, बहुत सारे लोग गोल बत्ती का दिया आंवले पेड़ के नीचे लगाएंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझो, आपको गोल नहीं लगाना है, आपको लंबी बत्ती लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। तीन चीज़ें। और चौथी चीज़ें जो हैं वो है खीर। जो भी व्यक्ति आंवला नवमी, या जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, अगर आंवले पेड़ के नीचे बैठ करके खीर का भोग लगा करके उस खीर को खा लेता है तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में रोग बीमारी नहीं आती है और परिवार में प्रेम सद्भावना सदैव बना रहता है, ठीक। तो ये सारी बातें मैंने आप सभी को बताई हैं। एक और उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस अक्षय नवमी या आंवला नवमी के अवसर पे करना ही करना चाहिए। कैसे करने हैं और इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या फ़ायदे हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप लोगों को बेल पत्र दिख रहा होगा, ठीक। सबसे पहले ये समझ लो कि इस बेल पत्र से हम उपाय को करेंगे तो इसके हमको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। आज के टाइम पे हर इंसान परेशान है। वो परेशानी, वो कष्ट उसका अलग अलग रूप में हो सकता है, जिसके बारे में मैंने कई बार बताया है। कुछ को धन की कमी है, कुछ का व्यापार नहीं चल रहा, कुछ की नौकरी नहीं मिल पा रही। उसके लिए एक बेल पत्र ले लो, ठीक है ना। बेल पत्र को कलश लेना, उस कलश के अंदर जल भरो, जल के अंदर विशेष दिन होने की वजह से गंगा जल डाल देना। अब आप अपने दाहिने हाथ पे, कहने का मतलब क्या है, राइट हैंड पर उस बेल पत्र को रखेंगे और उसी बेल पत्र के ऊपर इस कलश को उठा करके रख देना, ठीक है ना। रख दिया। अब फिर आप इस कलश को लेकर के जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के घूमना, या जिस व्यक्ति को घर में आपके कष्ट हो, तकलीफ हो, उस व्यक्ति के हाथों से इस कलश को एक बार स्पर्श करा दो और फिर महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के आओ और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, एक रूप है महादेव का और वो रूप कहता है अवधूत रूप, तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देते हो। कितना भी पुराना, कितना भी बड़ा कष्ट होगा, वो कष्ट दूर ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो उपाय के बारे में हमने बात कर ली है, एक आखिरी उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको और बता दूँ, याद आ गया अचानक से। कुछ लोग कह रहे थे भैया क्या आंवले पेड़ के नीचे जा करके हमें सिर्फ खीर खाना चाहिए या पूरा भोजन करना चाहिए। देखो, मिष्ठान में आंवला नवमी में जो सबसे पवित्र चीज़ मानी गई है वो खीर ही मानी गई है ना। अगर आपको खीर के अलावा कुछ और भी खाना है तो अपने पूरे परिवार के साथ में, हित मित्र के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में आप खा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप आंवले पेड़ के नीचे जा करके अपना चूल्हा ले जाओ, अपना सिलेंडर ले जाओ और वहीं पर खाना पका करके और परिवार के साथ खाते हो तथा दूसरों को भी खिलाते हो तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आंवले पेड़ के नीचे समय व्यतीत कर पाएँ उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, चाहे वो भोजन के रूप में हो या दीप जलाने के रूप में हो या कनक धारा स्रोत का पाठ करने के रूप में हो, है ना। आखिरी उपाय के बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं जो कि हमें करना है कमल गट्टे और हल्दी के साथ में, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, हम सभी लोगों को लेना होगा 3 कमल गट्टे। रिपीट कर रहा हूँ, कितने कमल गट्टे लोगे, मात्र 3 कमल गट्टे लेना, साथ ही साथ हल्दी की 6 गांठ। टोटल हमारे पास 9 सामान होने चाहिए। तो हमने 3 तो कमल गट्टे ले लिए और हल्दी की गांठ कितनी ली, 6। अब इसे लेकर के आंवले पेड़ के नीचे जाना, किसी लाल कपड़े में, किसी सफ़ेद कपड़े में, जो भी इच्छा हो, चुपचाप वहाँ पर रख देना। अब सुनिएगा, जब आप उस लाल कपड़े को या सफ़ेद कपड़े को आंवले पेड़ के नीचे रख रहे हों, उस टाइम आपको कोई रोके नहीं, उस टाइम आपको कोई टोके नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर यह उपाय करते समय
किसी ने आपको टोक दिया तो उपाय काम नहीं करेगा। मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।